श्री शिवाय नमस्तुभम। हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना स्टार्ट हो चुका है और इस महीने में महादेव सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। मेरी तरफ से आप सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले शंकर जी की कृपा से, माँ सती की कृपा से आप सभी को घरों में हमेशा बनी रहे। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कनेर के फूल की और 2 लोटा जल की उपाय आप सभी को भी करना चाहिए, जो कि पूजनीय गुरु जी की कथा में सुनाई गई है। बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि दी वो कनेर के फूल वाला उपाय समझाई दीजिए जो सावन के महीने में किया जाता है। आप इस वीडियो को कभी भी देखें, चाहे पहले देखें या बाद में देखें, आखिर में देखें, कभी भी देखें, ये उपाय आप कर सकते हैं। ठीक है ना। चलो स्क्रीन पर हम चलते हैं। ये आप सभी को दिखाई दे रहा है कनेर का फूल। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कनेर का फूल 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है कनेर, सफ़ेद कनेर, दूसरा पीला कनेर और तीसरा होता है पिंक कलर का यानी कि गुलाबी कनेर। हमें पहला और तीसरे का मतलब नहीं है, हमें दूसरे से मतलब है, यानी पीला कनेर पुष्प लेना चाहिए। यह बहुत ही ज़्यादा नहीं तो एकमात्र कनेर का पुष्प का लेना चाहिए। कनेर का फूल को लीजिए और ध्यान रखिए कि हम उपाय के लिए हम सभी को लोगों को 2 लोटे जल की आवश्यकता पड़ने वाली है। अगर आप लोग गुरुजी की कथा ध्यान से सुनते हैं तो सावन के महीने में गुरुजी ने 2 लोटा जल उपाय को बताया गया और साथ में कनेर के पुष्प को भी उस उपाय के साथ जोड़ा गया, जो बहुत ही सुंदर है। और आपको तांबे के लोटे की आवश्यकता नहीं है, आप कोई भी 2 पात्र ले सकते हैं। आज 2 कटोरी, 2 गिलास, 2 लोटा, 2 बाल्टी, कुछ भी आप घर में अवेलेबल है वो ले सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को लेकर सीधा पहुंच जाइए देवादी महादेव के पास। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस उपाय अपने घर में भी कर सकते हैं या फिर मंदिर में भी कर सकते हैं। और अपना चेहरा उत्तर की दिशा में रहना चाहिए। कनेर का फूल पूरे सावन के महीने में जब भी महादेव को जल चढ़ाएं तो चेहरा उत्तर की ओर तरफ रखना चाहिए। सबसे पहले कनेर के फूल की जो डंडी होती है, उन कनेर की फूल की डंडी को आप अपनी तरफ रखकर और जो फूल वाला पोर्शन होता है वह माता अशोक सुंदरी की तरफ रख दो। और आपके पास तांबे के लोटे में फिर किसी पात्र में 2 लोटा जल, उन दोनों लोटों को जल में एक साथ महादेव के शिवलिंग के ऊपर कनेर के पुष्प के ऊपर चढ़ा दे। यहाँ पर एक विधि समझिए। आप लोग हर वर्ष गलतियाँ करते हो, यह याद मुझे दिलाना पड़ता है। जैसे मान लो कि ये महादेव के शिवलिंग का पिंड ऊपर पोर्शन है, जल यहीं पे तो चढ़ाओगे, तो जो 2 लोटा जल आप यहाँ पे गिराओगे, चढ़ाओगे और महादेव की शिवलिंग के ऊपर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक लोटे का जल की धारा दूसरे लोटे की जल की धारा अलग अलग जा रही है, वो गलत है। ये सही तरीका नहीं है। जैसे कनेर का फूल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा लीजिए और अब जो जल की धारा गिरनी चाहिए, दोनों लोटों से आप दोनों लोटे का जल गिराना, लेकिन जल की धारा बीच में एक हो जाए। ऐसे करते हुए शिवलिंग के ऊपर, उस पुष्प के ऊपर सावन में इस पवित्र महीने के जब आप मौका मिलता है या एक नियम बना लो, डेली आप चढ़ा सकते हो। 30 दिनों तक कभी भी घर में कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यह नियम और सुनिए, गलतियां मत करना वरना फिर आपको दिक्कतें हो सकती है। कनेर का पुष्प चढ़ाना, धतूर कभी चढ़ाओ या आंकड़े का पुष्प भी चढ़ाओ, आंकड़ों की पत्तियां चढ़ाओ, आंकड़े का जड़ चढ़ाओ, उस जल को कभी भी रोका नहीं जाना चाहिए। ना तो अपने आँखों में ना मस्तक पे लगाना जाता है। कनेर के पुष्प के जहर पाया जाता है, धतूरे में जो जहर पाया जाता है, आंकड़े के पुष्प पत्तियों में भी जहर पाया जाता है। तो सिर्फ जल चढ़ा देना, आपको जल को रोकना नहीं है, ना ही अपने आँखों में लगाना है। इस बीच विशेष ध्यान रखें। ठीक है, करके देखिए। सावन में इस पवित्र महीने में शुरू होते ही कर लेना। आप जीवन में जो भी परेशानियां हो रही है और तकलीफ हो रही है तो ख़त्म हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग आपने दूसरों के उपाय की तरह जो भी हम सभी बेलपत्र साथ करना, और देखो सावन का महीना है, बेलपत्र उपाय ना किया जाए तो ऐसा कैसे पॉसिबल है। सबसे पहले समझते हैं उपाय, फायदे क्या होने वाले हैं। जैसे मान लो आप कभी बहुत परेशान रहते हो, किसी अपनी विशेष इच्छाएं या लेके आप
इस उपाय का नियम रूप से करें। क्या करना है, आपकी एक बेलपत्र की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक बेलपत्र ले ले। कोई सा भी चंदन इस्तेमाल कर सकते हैं, या लाल चंदन लिया हो या पीला चंदन लिया हो, उसे अच्छी तरीके से बेलपत्र तीनों पत्तियों पे लगाना है। और फिर तांबे के लोटे को दोबारा जल लीजिए, वहां पहुंच जाइए जहां महादेव शिवलिंग के पास। यहां पहुंचने के बाद दो काम करते हैं। सबसे पहला काम है चावल के 3 दाने, जिसको चावल का 3 दाना है जो खंडित नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिए। उस चावल के दाने को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रख देना। अब जो आपके पास बेलपत्र है, ना उसे शिवलिंग पे चढ़ाना है बल्कि शिवलिंग के चिपकाना है। मेरे बातों का ध्यान से सुनिए। जैसे एक होता है तरीका चढ़ाने का, जैसे यहाँ चढ़ा दिया, इस तरीके से चढ़ा दिया, लेकिन हमें उस उपाय को नहीं करना है। क्या करना है, शिवलिंग के ऊपर किसी तरह चंदन लगाना, बेलपत्र पे चंदन लगाना, अपनी मनोकामना मांगना और अपने विशेष को कहते हुए, अगर आप महादेव शिवलिंग के ऊपर वो बेलपत्र चढ़ा रहे हैं तो उस भगवान का नाम लेना, कुंदमाकेश्वर महादेव के नाम से चिपकाकर अब जो मैंने आपको जल दिया था उस जल महादेव शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। आपके घर में, परिवार में जो भी प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी, वो सब खत्म हो जाएगी। साथ साथ ही आपकी मनोकामना भी जल्दी पूरी हो जाएगी। यह बहुत अलग सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय था, आप सभी को जरूर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं सावन के पवित्र महीने के करने वाले हम लोग तीसरा उपाय की तरफ। के पवित्र महीने में जब आपको मौका मिला तो आप रोग मुक्त का भी एक उपाय जरूर करें। जैसे घर में कोई भी ऐसा इंसान है जो बहुत ही बीमार रहता है, आपको काले तिल लेना है, वो भी गिनती के नहीं, मात्र 1 चुटकी काला तिल लेना है। इसी प्रकार आपको क्या लेना है, शहद लेना है और तांबे के लोटे में जल भरकर जाना है महादेव शिवलिंग के पास। सबसे पहले काम करना है, शहद का लेपन महादेव शिवलिंग के ऊपर करना है। उस काले तिल का लेपन भी शहद के ऊपर करके कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके साथ साथ में जो व्यक्ति बीमार है उसका नाम और गोत्र बोलकर आप लोग 1 लोटा जल महादेव शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। आपके घर में कभी रोग बीमारी प्रवेश नहीं करती। परिवार चलो आगे बढ़ते हैं। एक और उपाय, आपको एक कमलगट्टा लीजिए और कमलगट्टे के साथ एक बेलपत्र लीजिए। ठीक तांबे के लोटे का जल भरा हुआ पहुंच जाइए महादेव शिवलिंग के पास। सबसे पहले जल चढ़ा दीजिए। जल चढ़ाने के बाद बेलपत्र चढ़ा दीजिए और बेलपत्र के ऊपर एक कमलगट्टा चुपचाप रख देना और कुंदमाकेश्वर का महादेव स्मरण करके कामना करके, हमारे घर में धन और संपदा के लेकर बहुत ही दिक्कत हो रही है, हम लोग बहुत परेशान हैं और आप हमारे घर में इन सभी समस्याओं को दूर करना महादेव। ऐसी प्रार्थना कर लेना। इस सावन के पवित्र महीने में आप सभी को उपाय करना चाहिए। मैंने कोशिश की है कि आप सभी को सारी चीज़ें अच्छी तरह मैंने बताई। इस वीडियो को पसंद आई है तो लाइक कीजिए। ओम नमः शिवाय।